तो दोस्तों आज पेपर था CHSL के पहले शिफ्ट का, पहली डेट का पहला पेपर था मेरा। मैं पेपर दे के आ गया और कुछ अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा, कुछ बुरा एक्सपीरियंस भी रहा। पहले बुरे एक्सपीरियंस की बात करूं तो ये रहा कि जैसे क्वेश्चंस जो थे उसको ऑप्शन टिक करने के बाद अगर सेव एंड नेक्स्ट मैं कर रहा था तो 3 बार 4 बार उसको करना पड़ रहा था। और कभी कभी ऐसा हो जा रहा था कि मैं ज़्यादा बार क्लिक कर दे रहा हूँ तो बाद में प्रोसेस हो रहा था वो, और वो एक दो क्वेश्चन स्किप करके मतलब अगले क्वेश्चन पे चला जा रहा था। तो इस चीज़ ने मेरे को बहुत परेशान करा। मतलब मेरे 4-5 मिनट ख़राब किए होंगे इसने। इस वजह से हुआ ये कि मैं रीजनिंग में लास्ट क्वेश्चन एक बहुत कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन था, वो मैं कर नहीं पाया क्योंकि मेरे को लास्ट में मैं इंग्लिश करता हूँ, जीके करता हूँ, तो उसमें मेरे को समय कम पड़ जाता है, इस वजह से मैं कर नहीं पाया। बाद में इंग्लिश में जब मैं गया लास्ट में, सबसे अंत में मैं इंग्लिश ही करता हूँ, तो इंग्लिश में सबसे लास्ट में सपोर्ट का सिनोनिम पूछा हुआ था, जो कि ऑब्वियसली मैं कर लेता, लेकिन 3 सेकंड ही टाइम बचे हुए थे। मैं पढ़ के और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाता तब तक वो विंडो ही बंद हो गया। तो 2 क्वेश्चंस मतलब कि मेरे 4 नंबर रह गए यहाँ पे, जो कि मेरे आ सकते थे। बाकी बाकी जो अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसमें ये है कि मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई चीज़ ट्रेंड से हट के आ रही हो। जो एसएससी का पैटर्न हमेशा से रहा है वैसा ही पैटर्न है अभी भी। कुछ क्वेश्चंस अच्छे आ रहे हैं, 1-2 क्वेश्चंस ठीक है जो कि आपके थोड़े से समय ले सकते हैं। और बाकी ओवरऑल जो मैथमेटिक्स का पेपर है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको कैलकुलेशन थोड़े से ज़्यादा करने पड़ सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बिना कैलकुलेशन के हो जा रहे हैं। कैलकुलेशन मतलब कि थोड़े मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब चीज़ आपको करने पड़ रहे हैं। कभी कभी पॉइंट में है ना, पूर्णांक में भी आंसर्स मोस्टली 2-3 क्वेश्चंस का आंसर तो मेरे को पूर्णांक में दिखे थे, पॉइंट में भी आंसर्स थे, तो थोड़े कैलकुलेटिव पेपर थे। अगर आप थोड़े से पेशेंस के साथ करोगे तो वो आराम से हो जाएगा आपसे। बाकी रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग ईजियर साइड पे था, मतलब उसको इजी टू मॉडरेट भी नहीं कह सकते, ईजियर था, पर 1-2 क्वेश्चंस उसके अच्छे थे जो कि मैं कर नहीं पाया। एक तो टाइम की वजह से, और एक क्वेश्चंस मेरे गलती भी हो गया, वो सिली मिस्टेक ही था, तो वो गलत हो गया। बाकी इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में बहुत बेहतर था कि पैसेज तो आता नहीं है CHSL प्री में, और PQRS भी नहीं था, जो कि टाइम टेकिंग थोड़ा सा होता है, तो वो नहीं था। वॉइस नरेशंस के एक क्वेश्चंस थे शायद, या वो भी नहीं थे, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। पर इंग्लिश में वोकेबुलरी ज़्यादा थी और एक क्लोज टेस्ट था, और ऐसा था कि मतलब कि आप सब कर लेते हैं। किसी ने थोड़ा बहुत भी इंग्लिश पढ़ा है तो वो कर सकता है आराम से। इंग्लिश ईजियर साइड पे था। वही है कि मतलब कि आप समय से पहुँचो, हर एक सेक्शन में पहुँचो। जैसे मैथमेटिक्स का जो आपका टाइमिंग है वो करके रीजनिंग में पहुँचो, रीजनिंग का टाइमिंग खत्म करके आप इंग्लिश को समय दो। मैंने इंग्लिश में गलती क्या करती कि मतलब कि उधर ही बहुत सारे टाइम जा चुके थे, मेरे को 1-2 क्वेश्चन छोड़ना चाहिए था, वो ताकि मैं मतलब इंग्लिश में कम से कम लास्ट वाला वो क्वेश्चन कर पाता। तो इस वजह से मेरे को लास्ट में बहुत ज़्यादा स्पीड करना पड़ गया। लास्ट के 2-3 मिनट में मैं इंग्लिश के मतलब कि 16-17 क्वेश्चन किया था। तो मतलब कि ऐसा ना करें, और थोड़ा टाइम को मैनेज करने का सोच के जाएं। एग्ज़ाम में बैठने से पहले या फिर बैठे हो तो आप सोच लें कि क्या करना है उस टाइमिंग को। बाकी जीके का एक्सपीरियंस थोड़ा सा अच्छा रहा, क्योंकि जीके में मैंने 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से एक तो कंफर्म गलत हो गया है, और बाकी बाकी 16 या 17 क्वेश्चंस में, मतलब 16 क्वेश्चन तो कंफर्म मेरे सही हैं, बाकी 17वां 18वां क्वेश्चन ऐसा है कि मैंने अटैम्प्ट तो किया है, लेकिन हो सकता है कि वो सही भी हो और हो सकता है गलत भी हो। और मतलब कि एक क्वेश्चन और भी है जो मेरे को पता नहीं चला। मेरे को 24 क्वेश्चंस जीके के मिल गए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप चाहोगे तो हम उसको मतलब कि आपको प्रोवाइड भी करवा देंगे कि 24 क्वेश्चंस आप देख लो कि कैसे कैसे थे मेरे शिफ्ट में। उसमें से मैंने 20 अटैम्प्ट किए, जिसमें से 16 तो कंफर्म सही है। बाकी आंसर की आने पे पता चलेगा कि एसएससी ने कौन से आंसर को सही माना है। तो 2-3 क्वेश्चन है उसमें, 2 में मेरे को लग रहा है कि और भी सही हो सकते हैं। बाकी इंग्लिश ओवरऑल मेरा सही गया है। मैथमेटिक्स में मेरे को नहीं लग रहा, मैथमेटिक्स में ऐसा था कि मतलब मैंने जितने भी क्वेश्चन करे उसमें सबका आंसर आ जा रहे थे, तो इस हिसाब से लग रहा है कि मतलब गलत तो नहीं होएगा। तो यही है। रीजनिंग में एक क्वेश्चन मेरे सिली मिस्टेक हो गए, तो पेपर जो है वो ईजियर साइड पे है। वही है कि आप पेशेंस के साथ पूरा पेपर सॉल्व जरूर कर लो। थोड़ा सा होता है ना कि 1-2 क्वेश्चन में अटक के आप पूरा पेपर ही नहीं विजिट कर पाए, ऐसा मत करना, और आराम से देना। जो ट्रेडिशनल टॉपिक होते हैं, मतलब कि जीके की खास करके मैं बात करूँ तो जैसे आर्ट एंड कल्चर वाला होता है, आर्ट एंड कल्चर वाले में जैसे कि क्लासिकल डांसेस हो गए हैं, या फिर मतलब कि कुछ फोक डांस, फोक सॉन्ग्स हो गए, या फिर ये कह लो आप 5 ईयर प्लान हो गए, तो ये सारी चीज़ें मतलब सेंसस हो गई, तो इससे क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, मतलब कि उसी से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और मैं ये 3-4 टॉपिक करके गया था, उसके जो पढ़ के गया था वो सारे आ गए।
तो इस वजह से मैंने सॉल्व कर दिया। तो ये टॉपिक आपका अगले शिफ्ट में अगर पेपर है तो 5 ईयर प्लान हो गया, सेंसस हो गया, आपके फोक डांसेज हो गए हैं, क्लासिकल डांसेज हो गई, फोक सिंगिंग्स हो गई, तो ये सारी चीज़ें आप करके जाओ। थोड़ा सा जियोग्राफी में होता है ना, ये लेक्स वगैरह भी देख लेना, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। और मतलब अच्छा जाएगा पेपर, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं आ रहा कि जो आपको ज़्यादा परेशान करे। 1-2 क्वेश्चंस जीके में ऐसे थे जो थोड़े से ज़्यादा मतलब हटके थे, मतलब कि उसने ऐसा कुछ पूछ लिया तो वैसे एसएससी हमेशा ही 1-2 क्वेश्चंस वैसे पूछती है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप आराम से जाओ, सॉल्व करो क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं है। और बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।